हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल राहुल फॉर इंडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए पैसेज पर। तो इस वीडियो में हम लोग नए पैसेज को कैसे सोल्व करना है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इस पैसेज को भी एकदम ध्यान से समझिएगा और हर एक वर्ड को ध्यान से समझते चलिएगा ताकि आपका वर्ड पावर भी जो है मजबूत हो जाए। और इसके बाद हम लोग देखते हैं और हर एक सेंटेंस को समझते हुए चलिएगा कि हम लोग सेंटेंस को कैसे समझते हैं। चलिए, तो आज का जो हमारा पैसेज है वो इसमें दिया हुआ है कि अ यंग मैन सॉ हिज प्राइमरी स्कूल टीचर एट अ वेडिंग हॉल। एक जो युवा था वो क्या हुआ कि वो अपने प्राइमरी स्कूल के टीचर को जो है एक शादी के हॉल में देखा। ठीक है ना। ही वेंट टू ग्रीट हिम विथ ऑल द रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन। क्या हुआ कि ही वेंट टू ग्रीट, वह उसे जो है अभिवादन करने के लिए गया, हिम, और विथ ऑल द रिस्पेक्ट, पूरे आदर के साथ, और एडमिरेशन, और पूरे प्रशंसा के साथ, मतलब पूरी खुशी खुशी जो है वो गया उसके पास, अपने टीचर के पास। और उसने कहा, ही सेड टू हिम, और उससे अपने टीचर से कहा, ही मतलब अपने टीचर की बात कर रहा है, डू यू रिमेंबर मी, क्या आपको मैं याद हूँ। अगर टीचर, अब टीचर सैड, उनके टीचर जो बोले, नो नहीं, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, नहीं मैं आपको नहीं जानता हूँ, आप अपना परिचय दीजिए। द स्टूडेंट सैड, स्टूडेंट ने कहा, आई वॉज योर स्टूडेंट इन थर्ड ग्रेड, मैं आपका स्टूडेंट था, कितने में, थर्ड ग्रेड में था, थर्ड ग्रेड में जमा था तो हम आपका स्टूडेंट था। आई एम द हूँ, मैं वही हूँ स्टोल द वॉच ऑफ ए चाइल्ड इन द क्लासरूम, मैं वही हूँ जो एक बच्चे की घड़ी जो है क्लासरूम में चुरा लिया था। आई विल रिमेंबर यू, क्या आपको याद है, बट आई एम अश्योर यू रिमेंबर द स्टोरी, लेकिन मैं श्योर हूँ कि आपको इस कहानी से जो है आपको याद आ जाएगा। चलिए, वन ऑफ द बॉय इन माई क्लास रूम हैड ब्यूटीफुल वॉच सो आई डिसाइडेड टू स्टील इट। अब बोला कि जो एक ही लड़का था क्लासरूम में, एक ही लड़का था जिसके पास एक बहुत सुंदर घड़ी था, इसलिए आई डिसाइड टू स्टील, इसलिए मैं उसका चोरी करने का निर्णय ले लिया, मैं डिसाइड कर लिया कि इसका चोरी कर लेना, क्योंकि एक ही लड़का था क्लासरूम में जिसका घड़ी का था, अच्छा था। ही केम टू यू क्राइंग, ही केम टू यू क्राइंग डैट समवन हैड स्टोलन हिज वॉच, और वह उसके पास, और वह जो है आपके पास आया, रोते हुए आया और कहा, वो लड़का जो था जिसका घड़ी चोरी हो गया वो रोते हुए आपके पास आया और बोला कि कोई आदमी है, समवन हैड स्टोलन माई वॉच, कोई मेरा घड़ी जो है चुरा लिया है। यू आस्क्ड अस टू स्टैंड द सर्च आवर पॉकेट, आपने जो है पूछा कि क्या हम लोग जो खड़े हैं आपने उस सबका पॉकेट चेक किया। आई रियलाइज डैट माई एक्शन वुड बी एक्सपोज इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट एंड द टीचर, और मुझे लगा कि मेरा जो एक्शन है ना, मतलब जो काम वो किया था, मतलब घड़ी चुराने का जो काम किया था, वह जो है सारे बच्चे और टीचर के सामने जो है वो प्रदर्शित हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा वो। यू आस्क अस, आप हमसे पूछे, आप हम लोगों से पूछे, टू स्टैंड एंड फेस द वॉल एंड क्लोज योर आई, कि सभी आदमी जो है दीवार की ओर ताको और अपना आँख बंद रखो, कंप्लीटली, पूरी तरह से। यू वेंट सर्च फॉर पॉकेट फ्रॉम पॉकेट टू पॉकेट एंड व्हेन यू रीचड माई पॉकेट यू पुल्ड द वॉच आउट ऑफ माई पॉकेट एंड यू कंटिन्यूड स्टिल यू सर्चेड द लास्ट स्टूडेंट। और क्या हुआ कि यू वेंट सर्चिंग फॉर माई पॉकेट, आप क्या किए कि सबके पॉकेट बाई पॉकेट जो है सर्च करने लगे, और व्हेन यू सर्च माई पॉकेट, जब आपने मेरे पॉकेट को चेक किया, यू पुल्ड द वॉच आउट ऑफ माई पॉकेट, आप मेरे जो पॉकेट है उससे जो है घड़ी निकाल लिए। ओके, तो क्या हुआ कि वो उसके पॉकेट से जो है घड़ी निकाल दिया। एंड कंटिन्यू अनटिल यू सर्चेड द लास्ट स्टूडेंट, और आपने जो है मतलब पॉकेट को सर्च करना स्टार्ट ही रख दिया था लास्ट अंतिम स्टूडेंट तक। बट यू सेव्ड माई रेपुलेशन सिंस यू सैड डैट द वॉच वॉज अंडर द टेबल बट इन माई पॉकेट, आपने कहा, लेकिन आपने जो है मेरी रेपुटेशन को, मतलब मेरी इज्जत को जो है आपने बचा लिया। यू सैड, और आपने कहा, डैट द वॉच वाज अंडर द टेबल
बट इन माई पॉकेट। आपने कहा कि वॉच जो है वो टेबल के अंदर में है, ना कि मेरे पॉकेट में। दैट डे आई अंडरस्टूड द काइंड ऑफ द टीचर। उस समय मैं एक शिक्षक के जो दयालुता है उसको मैंने पहचाना। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि कोई भी शिक्षक जो होता है वो अपने विद्यार्थी का जो बुरा भी आदत रहता है उससे हर एक से छिपाना चाहता रहता है। वो किसी को ये नहीं बताना चाहता रहता है कि हमारा जो स्टूडेंट है वो इस प्रकार का काम भी कर सकता है। तो आप इसको से आपको क्या सीखे तो आप हमें बताइएगा। चलिए हम इसको आगे देखते हैं, क्वेश्चन इसमें जो चार है उसको हम देखते हैं। चलिए अब इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द टाइटल ऑफ दिस पैसेज। इस पैसेज का क्या करना है, टाइटल लिखना है। तो आप कह सकते हैं कि गुड टीचर कह सकते हैं या हाँ ये भी कह सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे लिख दिया कि whom did the young boy see at the wedding hall। वो यंग बॉय जो था वो शादी के जो समारोह हॉल था उसमें उसने किसको देखा, तो हिज टीचर। वो क्या था, अपने टीचर को उसने देखा था, ठीक है ना, वो अपने टीचर को देखा था। आगे हाउ डिड द टीचर सेव द स्टूडेंट्स रेपुटेशन। टीचर जो था वो अपने बच्चे का जो अपने विद्यार्थी था उसका रेपुटेशन को कैसे सेव किया। तो क्या हुआ था कि ही टीचर सेड योर वॉच इज अंडर द टेबल बट नॉट इन पॉकेट, कि तुम्हारा जो टेबल घड़ी है वो टेबल के नीचे है, ना कि किसी के पॉकेट में है, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे वेडिंग हॉल, वेडिंग कुछ वर्ड है। वेडिंग हॉल का मतलब था विवाह भवन। क्या होता है, वेडिंग हॉल का मतलब था विवाह भवन, और इसका साइनोमस जो होता है वो मैरिज सेरेमनी होता है, मैरिज सेरेमनी। तो एडमिरेशन का मतलब था प्रशंसा, और अप्रिशिएट का मतलब होता है प्रशंसा, ठीक है। इंट्रोड्यूस मतलब था परिचय देना होता है। और मेक एक्यूंटेड मतलब होता है परिचय देना। स्टील मतलब होता है चुराना, और फिल्फर मतलब होता है चुराना। रिमाइंड मतलब होता है याद दिलाना, और पुट इन माइंड का मतलब होता है याद दिलाना। डिसाइड मतलब होता है निर्णय लेना, और डिटरमाइन भी मतलब होता है निर्णय लेना। तो ये सारा वर्ड्स था, इन सारे वर्ड्स को हमने चेक कर दिया। तो आई होप आपको ये पैसे समझ में आ गया होगा। अगर पैसे समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट पैसेज में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।